हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम इस चैप्टर में यहाँ तक इसके पहले लैंड रिसोर्स से पहले तक पढ़ चुके थे, तो उसके आगे क्या हम यहाँ पे बात करते हैं। तो पहले एक बार डेफिनेशन आपको रिसोर्स का क्लियर होना चाहिए कि जो हम अ थिंग्स विच इज सेटिस्फाइड आवर नीड्स वी कैन से दैट इट इज़ रिसोर्स। तो उसी में एक पॉइंट है लैंड रिसोर्स की, हाउ वी कैन से दैट लैंड इज अ रिसोर्स। सो let's talk about this. We live on land and we perform our economic activities on land and we have it is different ways. जैसे कि पहले तो सिंपली ये थिंक वी कैन थिंक अंडरस्टैंड दैट कि वी कैन नॉट क्रिएट द लैंड। ठीक है, सो व्हेन वी कैन नॉट क्रिएट द लैंड देन वी हैव टू से दैट इट इज़ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिसोर्स। बिना जमीन के कुछ पॉसिबल ही नहीं, तो इट इज़ द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिसोर्स। ठीक है, जैसे आप यू कैन सी दिस, इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, सो आपको याद भी होना चाहिए। इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, हाँ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, हाउएवर मतलब एनीथिंग व्हाट यू थिंक it is not possible without land. ठीक है, this is about land resource. We can say that land resource is a natural resource and this is most important things to circulate our general life. ठीक है, like as a human life, economical activities, transports, wildlife and etc. ठीक, उसके बाद इसका यूटिलाइजेशन क्या क्या है, इसे तो सभी जानते हैं कि इसकी यूटिलाइजेशन क्या क्या है, फिर भी बात करते हैं। लैंड रिसोर्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। पहला, फॉरेस्ट के रूप में, जंगलों के रूप में इसका उपयोग होता है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन एंड वेस्टेड लैंड, कुछ ऐसी जगह होते हैं ना जिसकी खेती जिस पे खेती नहीं किया जा सकता है, तो उसको भी तो आखिर वो भी तो ज़मीन है, लेकिन उसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। अब जैसे अभी जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे दो टाइप से लैंड का यूज होता है। एक एग्रीकल्चर के रूप में, जहाँ पे अभी आपको देखने को मिला कि धान की खेती हुई हुई है, और दूसरा जहाँ पे हमारा घर बना हुआ है उसके लिए, ठीक है, रोड बना हुआ है या फैक्ट्रीज लगती हैं, दुकानें हैं, एटीसी, मतलब बिल्डिंग के रूप में, ठीक है, या इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में वी कैन से दैट ये भी यूज़ होता है। ठीक है, others other others uncultivated lands is in excluding fallow land। अदर्स जैसे और भी जो चीज़ें होती हैं, जैसे अदर अनकल्टिवेटेड, जिस पे हम खेती नहीं कर सकते हैं, वो भी एक लैंड होता है जिसका उपयोग हम एक इसके यूटिलाइजेशन के रूप में देख सकते हैं। ये आप में क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि write the 5 or 3 uses of land or utilization of lands, then you have to write about this point. Okay, other uncultivated lands excluding fallow lands, ठीक है, permanent pastures and grazing lands, उसके बाद लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स, ग्रोप्स नॉट इंक्लूडिंग इन दियर सोन एरिया, जो अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में जैसे पेड़ पौधे लगे होते हैं जहाँ पे खेती तो नहीं हो पाता है, बट उसका उपयोग है, जैसे जहाँ पे क्रॉप्स हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे उसका उपयोग तो होता ही है, तो वो भी एक हमारे लिए यूज़फुल हुआ। ठीक है, कल्चरेबल वेस्टेड लैंड्स लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, कुछ ऐसे लैंड्स होते हैं जिसको खेती न किया जाता है और उसको कल्चर के लिए छोड़ के रखा जाता है कि यहाँ पे मेला लगेगा या इस तरह की चीज़ें भी, वो भी एक पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं फैलो लैंड्स के बारे में। ठीक है, फैलो लैंड्स में जो कृषि योग्य, जो जोतने योग्य, जिसको हम जोत के खेती करते हैं, और जो परती भूमि जिसको हम एक्चुअली वी कैन से, जो खाली जगह है, करेंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, जो एरिया 1 साल से और 1 साल से अधिक का, लेस देन और कम का बिना खेती के रहा हो, वो भी एक यूज़ है इसका। अदर देन करेंट फैलोज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द फास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, जो कि ऐसे खेती के टाइम होते हैं, उसके अलावा भी कुछ ज़मीनें होती हैं। नेट सोन एरिया sown more than the once in an agriculture year plus net sown area is known as the
ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। ये एरिया, ये पॉइंट, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये बात भी पता होना चाहिए। नेट सोने का मतलब कि जो एरिया हम एक ईयर से ज़्यादा मतलब खेती उसमें 2 बार होता है। जैसे अभी अभी हमारा खेती क्या होता है, धान का भी खेती होता है, गेहूँ का भी खेती होता है, उसमें कुछ तेल वाले पदार्थ वस्तुओं की खेती करते हैं, दाल वाले पदार्थ, लेकिन हम एक ईयर ही काउंट कर पाते हैं। तो उसको ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी हम उसको जानते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आपको ये 5 पॉइंट, अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको ये 5 पॉइंट आपको वहाँ पे नोट डाउन करने पड़ेंगे और लिखने पड़ेंगे डिटेल, तभी आपको 5 में 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आप, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट, लैंड यूजेस इन पैटर्न इन इंडिया। भारत में खेतों को कैसे यूज़ करते हैं, उस पैटर्न पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। The use of land determined both by physical factors such as topography, climate, soil type, as well as human factors such as population density, technological capability and traditions. It is जैसे क्या है, भारत में एक जगह हर वे एक समान तो होता नहीं है। कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं क्लाइमेट कुछ है, कहीं क्लाइमेट कुछ है। तो उस हिसाब से हम इसको डिफाइन अलग अलग करते हैं। जैसे क्या है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का क्या है, जैसे पंजाब में आ जाइएगा तो वहाँ का खेती का जो वे है वो दिस इज एकदम दिस इज डिफरेंट। यहाँ पे क्या है, हमारे एरिया में बिहार में कि दिस इज डिफरेंट। और वहाँ का आप या हम बिहारी पहाड़ी एरिया है या पठारी एरिया है, कैमूर की पहाड़ियाँ बिहार में ज़्यादा हैं और पंजाब का एरिया दूसरा। तो उस टाइप से हमें कितनी मार्केटिंग मिल पाती है, हमें कितना हम खेती कर पाते हैं, उन सब चीज़ों का भी हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। और उस हिसाब से इसको हम डिवाइड करते हैं। आगे देखते हैं, आप ये ग्राफ से समझ सकते हैं इसको। इस जनरल लैंड यूज़ कैटेगराइजेशन 1961 और ये 1415 का है। इसको आप देख सकते हैं, इसको, ठीक है। इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। कल्चरल लेबर वेस्ट लैंड का जो ये कलर है, इसको हिसाब से आप इस ग्राफ को समझ सकते हैं। तो आपको इजीली समझ में कितना बर्बाद होता है, कितना का खेती होता है, कितने का यूज है और कितने का यूज़ नहीं है। क्योंकि अभी क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हम अगर अपने एरिया में कल्चर लेवल बना दें, ग्राउंड बना दें, फैक्ट्री शुरू कर दें तो हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, इसलिए वो खेती पे बहुत कम ही जा पाते हैं। तो इस वजह से वो इशू वो होता है कि जो एरिया होता है वो ज़्यादातर अनकल्टिवेटेड रह जाता है, ठीक है। तो इसका इसका भी एक कारण है जिसकी वजह से हमें आज के समय में हमें दूसरे देशों से वस्तुएं मंगानी पड़ती हैं। और इसका एक ये भी प्रमुख कारण है कि ये भी एक प्रमुख कारण है कि हमारी टेक्नोलॉजी उतनी फास्ट नहीं है, या जो चीज़ें हम अगर मार्केट में उपजाते हैं तो वो हमारे मार्केट में जा नहीं पाती हैं। इससे भी लोग उस अपने खेतों को बिजनेस के एरिया में डिवोट कर देते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, बी सेफ।